Hello everyone. In this video, we're going to discuss about the relationship or difference between ethics, morals, and values. This is the core of GS paper 4, right? See, most of ये काफी देखा गया है कि GS पेपर 4 की अगर हम बात करें तो एस्पिरेंट्स को इन तीन टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन होती है. Generally, these three are used interchangeably. आप बोल देते हो मेरे ethics, morals, values, आप interchangeably use कर लेते हो. लेकिन आप देखिए जो छोटी छोटी कंफ्यूजन रहती है वो हायर लेवल क्वेश्चंस के अंदर स्पेशली केस स्टडीज अटेम्प्ट करने में बहुत प्रॉब्लम देके जाती है फिर, राइट? तो एक छोटा सा डायग्राम है, एज यू कैन सी यहाँ वीडियो के अंदर, राइट? एक डायग्राम आपने समझ लिया, आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमें जीएस पेपर 4 में देखे गए हैं, राइट? हमने देखे हैं. जैसे यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, टेल अस समथिंग अबाउट वैल्यूज, गिव अस एग्जांपल्स व्हिच आर एथिकली करेक्ट बट कॉन्ट्राडिक्ट द मोरालिटी एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? तो आप देखिए इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. और वंस यू नो द बेसिक्स ऑफ दीज थ्री वर्ड्स, आपका जीएस पेपर 4 का एक बहुत सॉलिड बेस तैयार हो जाता है जिससे आप आगे जा सकते हैं, राइट? जिसपे आप बिल्डअप कर सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. देखिए, वैल्यूज की बात करते हैं सबसे पहले. देखो, वैल्यूज क्या होता है? आप जनरली वैल्यूज की स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं? आप बोलते हैं कि भैया लेट्स से आप एक रेस्टोरेंट में गए, आप मैकडॉनल्ड्स में गए, राइट? मैं भी गया हूँ, साथ में आप भी हैं, राइट? तो मैं क्या बोलता हूँ कि आई वैल्यू वेजिटेरियन फूड मोर. यू से नो नो, आई वैल्यू नॉन वेजिटेरियन फूड मोर. तो वैल्यू की बेसिक डेफिनेशन क्या है, या वैल्यूज आप क्या बोलते हैं? वैल्यू इंडिविजुअल सेंट्रिक होती है, हर बंदे की अलग वैल्यू होती है. और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है दैट इट इज दोज थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस टू विच एन इंडिविजुअल अटैचेस इंपॉर्टेंस और प्रेफरेंस. फिर से समझिए, हर वो चीज जिसको एक इंडिविजुअल जिसपे प्रेफरेंस अटैच करे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेट्स से चंडीगढ़ से पंचकुला जाना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, राइट? तो मेरा प्रेफरेंस हो सकता है कि मैं कहूं कि नो नो, आई विल गो बाय बस. तो दैट इज माय वैल्यू सिस्टम. लाइक यू विल से कि नो नो, यू विल गो बाय अ कैब. तो दैट इज योर वैल्यू सिस्टम. तो इसमें सही गलत नहीं है कुछ. वैल्यूज इंडिविजुअल सेंट्रिक होते हैं. हर इंसान जब डिसीजन मेकिंग के अंदर किसी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देता है किसी दूसरी चीज से, वो उसका वैल्यू सिस्टम हो जाता है, राइट? सिंपल एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया कि अगर आप रेस्टोरेंट खाना खाने गए हैं, लेट्स से मैं गया हूं और मेरे मदर गए हैं, तो हो सकता है मैं नॉन वेजिटेरियन फूड को प्रेफर कर रहा हूं और मेरी मदर वेजिटेरियन फूड को प्रेफर कर रहे हैं. तो वो उनका वैल्यू सिस्टम है. हर इंसान के बहुत सारे वैल्यू सिस्टम होंगे. जैसे आप किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर होंगे, तो किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको प्रेफरेंस चूज करनी पड़ेगी, राइट? वेजिटेरियन फूड, गोइंग बाय बस एंड ऑल दैट स्टफ. कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करनी है, ठीक है? तो वैल्यू इंडिविजुअल सेंट्रिक होता है, इसमें सही गलत नहीं होता. मेरी वैल्यूज अपनी है, आपकी वैल्यूज अपनी है, कुछ सही गलत नहीं है इसमें. अब आते हैं मॉरल्स पे. मॉरल्स वो वैल्यूज होती हैं जिससे एक इंडिविजुअल दूसरे को जज करता है कि उसने सही किया है या गलत किया है. फिर से समझिए, मॉरल्स आर दो सेट ऑफ वैल्यूज which an individual uses to judge other person other person's action whether it is right or wrong, राइट? देखिए, अब मेरे वैल्यू सिस्टम है बहुत ज्यादा और मेरे मदर के भी हैं. लेट्स से दोनों इंसान के अलग अलग वैल्यू सिस्टम हो सकते हैं, पर लेट्स से मैं सेम ले लेता हूँ. लेट्स से मेरा वैल्यू सिस्टम है कि मैं वेजिटेरियन फूड खाना प्रेफर करता हूँ, लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता हूँ एंड सो ऑन, राइट? मेरी मदर का भी बहुत सारे वैल्यू सिस्टम है और उसके अंदर एक वैल्यू सिस्टम है, उन्हें भी वेजिटेरियन फूड खाना पसंद है, ऐसा कुछ है. अब हम रेस्टोरेंट में गए, आप हमारे सामने आए और हम दोनों का वैल्यू सिस्टम था. आप मेरे सामने बैठे, आपका अलग वैल्यू सिस्टम होगा. और आपने नॉन वेज फूड खाना स्टार्ट कर दिया हमारे सामने. हम दोनों का वैल्यू सिस्टम क्या था? वेजिटेरियन फूड. तो आप देखिए, मेरा वैल्यू था वेजिटेरियन फूड खाना, लेकिन मैं आपको जज नहीं करूंगा. मैं आपको क्या बोलूंगा कि कोई बात नहीं, आपकी अपनी चॉइस है नॉन वेजिटेरियन खाना है या नहीं खाना. पर हो सकता है मेरी मदर आपको जज कर लें कि अरे ये नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहा है, कैसे खा लेते हो यार, तुम गलत चीज कर रहे, इमोरल आदमी है ये. लेट्स से वो उन्होंने जज किया. तो आप देखिए हो क्या रहा है. हर इंसान की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, उनमें से कुछ वैल्यूज एक इंसान यूज करता है दूसरे का बिहेवियर जज करने के लिए, राइट और रॉन्ग. उनको हम बोल देते हैं मॉरल्स. सी, फिर से समझिए. लेट्स से आप एक लाइन के आप एक टिकट काउंटर पे गए हैं जहां पर आपको टिकट खरीदनी है, राइट? टिकट काउंटर पे खड़े हैं, तो वहां पे कुछ नहीं लिखा, तो आपको क्या लगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस. जो पहले आएगा वो आगे खड़ा हो जाएगा और
वो सारी चीजें, लिखा कुछ नहीं था। तो मैं खड़ा हूं और मेरे आगे आप खड़े हैं, दोनों का वैल्यू सिस्टम है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। पर एक बंदा लाइन क्रॉस करके साइड से निकल गया, आप मेरे आगे खड़े थे, राइट, या मैं था, मैंने क्या बोला कि भैया ये तो बड़ा इमोरल आदमी है यार, लेट आया है और एक तो लेट आया ऊपर से लाइन ब्रेक करके आगे जा रहा है। लेकिन आप मेरे आगे खड़े थे, आप भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाली वैल्यू में मानते हो, लेकिन आप मेरे को मुड़ के क्या बोलते हो, छोड़ना, फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, करने दे। तो हुआ क्या, हम दोनों की वैल्यू सेम थी, लेकिन मैंने अपनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाली वैल्यू को अपना मॉरल भी बना रखा है, मैं दूसरे को जज भी करता हूं उस वाली वैल्यू से। सो यू हैव एन नंबर ऑफ वैल्यूज, उन वैल्यूज में से उस वैल्यू को जो आप यूज करके दूसरे का बिहेवियर जज करते हो, उसे हम क्या कह देते हैं, मॉरलिटी। इट इज ऑल्सो इंडिविजुअल सेंट्रिक। I hope I am clear on this. So an individual has lot of values. Out of those values which an individual uses to judge other behaviors right or wrong, that are his morals. Individual centric होता है morality. Clear हो गया? अब आते हैं ethics पे। Ethics देखो क्या होता है, जब जैसे देखो अब तक मॉरल्स और वैल्यूज क्या थे, इंडिविजुअल सेंट्रिक। एथिक्स जो होता है वो सोसाइटी सेंट्रिक होता है। जब एक समाज जहां पर आप रह रहे हो, जिस सेक्टर में रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, जब कोई भी पर्टिकुलर सोसाइटी कुछ वैल्यूज पिक कर ले और दूसरे का एक्शन जज करने लग जाए राइट और रॉन्ग, वो सोसाइटी के एथिक्स हो जाते हैं। तो when society uses certain values to judge the behavior of people, right or wrong, that is known as ethics. See, for example, सऊदी अरेबिया की सोसाइटी में कुछ उन्होंने वैल्यूज पिक करी हुई हैं जिससे वो सही या गलत पिक चूज करते हैं। जैसे वुमेन को ड्राइविंग नहीं करने देना, या और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप देखिए हर जगह अलग हो सकता है। शहर के अंदर अगर आपको कोई लड़की रात को काम करते हुए लेट्स से अपनी जॉब पे जा रही है, तो आज शहरों का वो वैल्यू से वो एथिक्स नहीं है, हम जज नहीं करते, हम क्या बोलते हैं उसका काम है करने दो। लेकिन हो सकता है रूरल एरियाज में द एल्डर्स और एवरीवन, वहां की सोसाइटी उस लड़की को जज करे कि आप रात को बाहर क्यों जा रहे हो, ऐसा कौन सा काम है जो आप रात को बाहर जा रहे हो। तो आप देखिए हर सोसाइटी, एक सोसाइटी जो वैल्यूज से एक्शन जज करे राइट और रॉन्ग, उसे हम क्या बोल देते हैं, एथिक्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप देखिए डायग्राम ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, मैं अभी फिर से समझा रहा हूं, जस्ट पे अटेंशन। देखिए क्या हुआ, वैल्यूज क्या है, इंडिविजुअल सेंट्रिक, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू विच एन इंडिविजुअल अटैचेस इंपॉर्टेंस एंड ऑल, राइट। वैल्यूज जो होती हैं वो प्रेफरेंस होती है इंडिविजुअल सेंट्रिक, हर बंदे की अलग वैल्यू होगी, इसमें सही गलत कुछ नहीं होता। लेकिन मॉरल्स और एथिक्स को आप यूज करते हो टू जज समबडी। सो यू सी, दिस इज द डोमेन ऑफ राइट और रॉन्ग। एथिक्स और मॉरालिटी में जजमेंट होती है, वैल्यूज में कोई जजमेंट नहीं है। मेरा वैल्यू सिस्टम अलग है, आपका वैल्यू सिस्टम अलग है, राइट। एथिक्स और मॉरालिटी में जजमेंट होती है। मॉरालिटी क्या होती है, मॉरालिटी वो वैल्यूज होती हैं जो, अच्छा ये भी इंडिविजुअल सेंट्रिक होता है, इंडिविजुअल कॉन्शियस होता है। ये वो वैल्यूज होती हैं जो इंडिविजुअल यूज करता है टू डिटरमिन राइट एंड रॉन्ग ऑफ समबडी एल्स। लाइक मेरी वैल्यू थी वेजिटेरियन फूड खाना, आपकी वैल्यू थी वेजिटेरियन फूड खाना। आपके सामने, हमारे सामने किसी ने नॉन वेजिटेरियन फूड खाया, आपको फर्क नहीं पड़ा, तो वो आपका वैल्यू है पर मॉरल नहीं है, कि आप उसे यूज नहीं करते राइट रॉन्ग जज करने के लिए। लेकिन मैंने कह दिया कि यार बहुत इमोरल आदमी है तू, नॉन वेज क्यों खा रहा है, तो उस केस में वो मेरा वैल्यू भी है और वो मेरा क्या भी हो गया, मॉरल भी, राइट। सो मॉरल्स आर दोज, सी बेसिकली आप इसका रिलेशनशिप ऐसे देख सकते हैं, बेसिकली ऐसा देख सकते हैं, एक इंडिविजुअल की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, उनमें से कुछ वैल्यूज को वो यूज करके राइट और रॉन्ग जज करता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, मॉरल्स। दोज आर हिज मॉरल्स। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अच्छा फिर एथिक्स क्या होता है, एथिक्स होती है जब सोसाइटी कुछ वैल्यूज पिक कर लेती है टू जज राइट और रॉन्ग। तो आप देखिए एथिक्स आर सोसाइटी सेंट्रिक, एथिक्स आर सोसाइटी सेंट्रिक, राइट। जब बहुत सारे लोगों के मॉरल सेम हो जाते हैं तो वो एक समाज में, सिविलाइजेशन के अंदर रहते हैं, वो उस समाज का बन जाता है। जैसे आप देखिए, लेट्स से अगर आप किसी एरिया में रहते हो जहां पर लेट्स से वुमेन को लेट नाइट काम बाहर करना एडवाइजेबल नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, तो वो उस पूरे एरिया का ही एक एथिक्स बन जाता है। लाइक बहुत सारे लोगों के मॉरल्स कोडिफाई होके क्या बन जाते हैं, एथिक्स, राइट। अच्छा इन तीनों का रिलेशन इंटरलिंक्ड है, राइट। जैसे आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आपको सोसाइटी से भी कुछ सीखने को मिलता है, आप भी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हो,
राइट, वो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, हम अलग देखेंगे। एक इंसान अपने एथिक्स, वैल्यूज और मॉरल सीखता कैसे है? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, राइट? रिलीजन, स्कूल, पेरेंट्स, टीचर, पीयर ग्रुप, सिनेमा, म्यूजिक एंड ऑल दैट स्टफ, वो बाद में देखेंगे। आई होप तीनों का रिलेशन क्लियर है। वेरी क्विकली अगर हमें सम अप करना हो तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मॉरल्स और वैल्यूज क्या होते हैं? इंडिविजुअल सेंट्रिक। इंडिविजुअल सेंट्रिक वैल्यूज के अंदर हम जजमेंट नहीं करते, वो हर इंसान का अलग होता है, सही या गलत हम जज नहीं करते। मॉरल्स क्या होते हैं? दे आर दोज वैल्यूज विच एन इंडिविजुअल यूजेस टू जज राइट और रॉन्ग। अगर सामने वाला उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो वो क्या बोल देता है? उसे मॉरल, और नहीं करता है तो इमोरल। एथिक्स में फर्क क्या है? एथिक्स जो है वो सोसाइटी सेंट्रिक होता है। वैल्यूज और मॉरल्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल सेंट्रिक। एथिक्स क्या होता है? सोसाइटी सेंट्रिक। और इसमें सोसाइटी जज करती है राइट और रॉन्ग, राइट? अच्छा देखो, अब जरूरी नहीं है कि सोसाइटी का जो वैल्यू सिस्टम है, जिससे सोसाइटी के जो एथिक्स हैं, वो एक इंडिविजुअल के मॉरल्स या वैल्यूज भी हों। सी फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर आप इंडिया ऑफ 1820s देखें तो सोसाइटी के एथिक्स क्या थे? कि भैया सती तो होगी, कि अगर हस्बैंड की डेथ होगी है, वुमेन विल हैव टू गो फॉर सती। लेकिन एक इंसान था वहां पे, राजा राम मोहन रॉय, और उनका मॉरालिटी, सी वो इंडिविजुअल है, उनकी मॉरालिटी कहती थी कि मैं सती नहीं होने दूंगा, और उन्होंने बाकी लोगों को इम्पैक्ट किया, और आज हमारे पूरे देश के ही एथिक्स हो गए हैं कि सती नहीं होनी चाहिए थी। आर यू गेटिंग दिस? तो आई थिंक अब आपको रिलेशनशिप पता चल रहा है। एथिक्स क्या होते हैं? लेट्स से एक जगह पे भाई देखो, फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडिया के अंदर इतने सारे लोग हैं, या लेट्स से इंडिया के अंदर 100 लोग रहते हैं, 100 में से 90 लोग मानते हैं कि सती होनी चाहिए, तो वो इंडिया के एथिक्स बन जाते हैं कि सती होनी चाहिए। पर 10 लोग हो सकते हैं जिनके मॉरल्स कहें कि सती नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही हमारा 1820 का इंडिया था, और राजा राम मोहन रॉय ने कन्विंस किया, और आज हम, हमारे एथिक्स भी बदल गए हैं। So I hope the difference between the three is absolutely clear to you all, right? Values and morals are individual centric, ethics are society centric. Values are something to which an individual attaches preference or importance. भाई किसी को गोल्ड खरीदना पसंद है, किसी को डायमंड खरीदना पसंद है। मॉरल्स होता है जब आप दूसरे को जज भी करने लग जाते हो उससे, ठीक है, जज भी करते हो कि कुछ वैल्यूज पिक करके। और जब बहुत सारे लोगों के मॉरल सेम हो जाते हैं, इट लीड्स टू एथिक्स, right? And they have interlinked relationship. Ethics can lead to morals, ethics can lead to values, से है, उसे हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, एजेंट्स ऑफ socialization. So you learn it from society, religion, parents, school, and all that stuff, right? So I hope the difference and relationship between these three terms are clear. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो, वहां पे मैं डिटेल नोट्स भी दे दूंगा। I hope it was an informative video for you, and I'm able to clear your basics regarding these three topics, right? Thank you and all the best.